अस्सलाम वालेकुम। फाइनली डेमोक्रेसी वॉन एंड द फेवरिज्म लॉस्ट। पंजाब असम्बली में सीएम के इलेक्शंस के लिए 186 वोट्स लेने वाली पार्टी के वोट्स को रिजेक्ट करते हुए 179 वोट्स लेने वाली पार्टी के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वज़ीर आला करार दिया गया। जब पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तो पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई और काफ लीग की बैशिंग स्टार्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पीडीएम ने सेवरल कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए परवेज इलाही को वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर ऑफ पंजाब को ऑर्डर दिया कि वो परवेज इलाही का सीएम के लिए ओथ लेंगे, जिस पर फेडरल की तरफ से गवर्नर को ऑर्डर्स मिले और गवर्नर ने सीएम का ओथ लेने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल कू करार दिया, जिसका मतलब है जजेस का मार्शल लॉ। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी की जीत हुई है, क्योंकि जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला दिया। जजेस ने इस केस के दौरान तमाम फ्रीकन को सुना, जिसमें डिप्टी स्पीकर के वकील कोई भी ठोस आर्गूमेंट पेश नहीं कर सके, बल्कि वो जजेस के साथ लड़ते रहे, उनके साथ बदजुबानी करते रहे, जिसकी वजह से जजेस उन पर भी बरहम हुए। इसी बात को जवाब बनाकर पीडीएम ने कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया और उसके बाद उनकी बैशिंग स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मरियम नवाज़ के ट्वीट्स आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि यही जजेस थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा था। उस पर सब मिठाइयाँ बांट रहे थे। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट किया है। फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पंजाब पर गवर्नर राज लगा देंगे और उसके लिए उनको सिर्फ यही जवाब चाहिए कि वो किसी भी फेडरल मिनिस्टर का अगर पंजाब में दाखिला पंजाब हुकूमत मना कर देती है, उनको बैन कर देती है पंजाब में एंट्री से, उनके लिए ये इनफ रीज़न होगा कि वो पंजाब पर गवर्नर राज इम्पोज कर सके। लेकिन उनकी ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक ठीक हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पीडीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करते हुए ये बात कोट की कि ये अवाम का मुतालबा है, अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करें। लेकिन ये बात लॉजिकली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हर शहर में अवाम ने पीटीआई की जीत को सेलिब्रेट किया, जिसके विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक्चुअल इशू ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 माह से चल ही रहा है। 100 दिन हो चुके हैं इस हुकूमत को, लेकिन ये कोई भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जो हाईएस्ट डिफ़ॉल्ट रिस्क के करीब है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी कोई परवाह नहीं है, वो आपस में लड़ रही हैं और मुल्क मज़ीद डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स सिर्फ $8 बिलियन रह गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी कोई परवाह नहीं है। मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मुल्क की अनसर्टन इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्शंस को बंद कर दिया है। हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने अपनी कार प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में की गई हैं वो भी इन्वेस्टर्स अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को बंद कर चुके हैं और टोयोटा अपने कस्टमर्स को रिफंड भी ऑफर कर रहा है। इस वक्त डॉलर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर रोज़ डॉलर की कीमत में 3 से 4 रुपये इजाफा हो जाता है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो पीडीएम की हुकूमत सिर्फ वफाक में है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। बलूचिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत नहीं है, जबकि सिंध में भी पीपीपी की हुकूमत है। इस तरह से नून लीग के शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद में अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर बैठे हुए हैं। इस वक्त अवाम की भारी सपोर्ट पीटीआई के साथ है, लेकिन पीडीएम अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। इवन नून लीग के कई अरकान उनको कह रहे हैं कि अपनी असम्बलीज़ को डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दें। मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि पीडीएम का हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ नैब के कवानीन में तरमीम करना था और अपने केसेस को ख़त्म करवाना था। ये दोनों काम उन्होंने कर लिए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पीटीआई की हुकूमत आने के बाद रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी कि उन्होंने किस तरह से इस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना है।
उनके मुताबिक इस इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई को काउंटर करने के लिए मज़ीद महंगाई करना ही बेहतर था, जो कि उन्होंने किया। और इस वक्त वो इस ब्लंडर पे भी खुद को शर्मिंदा नहीं समझ रहे। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत वाला बयानिया ज़ोरों शोर से चला, लेकिन नून लीग का वोट को इज्जत दो बयानिया आज से 4 माह पहले ही दफन हो चुका है, क्योंकि उनका ये बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के बाद उनका ये बयानिया भी ख़त्म हो गया है। अब नून लीग को कुर्सी बचाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि उनको कौन सा ऐसा बयानिया बनाना चाहिए जो अवाम में मकबूल हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बैश करना और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बयानिया अगर ये बनाएंगे तो वो बयानिया अवाम में मकबूल नहीं होने वाला। मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और इन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं है। इस सब का सोल्यूशन इस वक्त सिर्फ जनरल इलेक्शंस हैं। इसके अलावा इस मुल्क की इकोनॉमी को बचाने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। द पब्लिक डिमांड्स जनरल इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।